सारी समस्याओं का, और मन ही कारण है सारी शांति, प्रेम और ज्ञान का। तो मन को अगर हमने समझ लिया और मन को दिशा दे दी तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब अपने व्यक्तित्व को देखें तो शरीर संसार पहले है, फिर आ गया शरीर, फिर आ गया श्वास, उसके बाद आ गया मन, मन बीच में, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद फिर हमारा जिसको हम स्वरूप कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब ये नहीं लेना कि वो आत्मा बहुत, आत्मा का मतलब है कि जो मेरा अपना है। शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार नहीं है, ये सब। तो आत्मा को खाली कहते हैं शुद्ध चेतना, चेतना। तो मन बीच में, तो वो जो चेतना है, मन, चेतना मन के अंदर गई, मन जागृत हो गया। नहीं तो मन तो पदार्थ है। कैसे पता लगा? रात में अगर हम सोए हुए हैं तो मन तो है ही नहीं, पर उठने के बाद फिर मन प्रकट हो जाता है। तो मन प्रकट कैसे हुआ? वो चेतना उसके अंदर चली। ये उदाहरण जैसे कि ये भाई लाइट है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके ऊपर पास हुई ना, वो दिखाई नहीं देती हमें, पर हमें बल्ब और बल्ब की रोशनी दिखाई देती है। हमें शरीर और शरीर का हिलना डुलना दिखाई देता है, पर ये काम चेतना के द्वारा ही होता है। सब जगह वो है। तो उसकी खोज करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये चेतना, ये स्व, जिसको आत्मा कह देते हैं, ये प्रेम ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। तो जब चेतना के ऊपर मन हावी नहीं होता तो हमेशा शांति, प्रेम, ज्ञान बना रहता है। कैसे समझें इसको और गहराई से? देखो, प्रकाश है। अब इस कमरे से सारी चीजें हटा दो, प्रकाश वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इस कमरे में सारी चीजें ले आओ तो प्रकाश वैसे ही। तुम अपने कमरे से चले जाओ तो प्रकाश है। तुम कमरे में हो तो प्रकाश है। तो अब क्या हुआ कि वो प्रकाश के कारण मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, हाँ। पर प्रकाश जो है उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश है अपना, प्रकाश है तो तुम कमरे में आए तो तुम दिखाई देगा, नहीं हो तो नहीं दिखाई दिए, प्रकाश वैसे का वैसा बना रहा। तो वो जो चेतना है, वो जो हमारा अस्तित्व है, वो जो हमारा, जिसको हम स्व कहते हैं, वो वैसे का वैसा ही बना रहता। उसको, वो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं वो बदलता नहीं है। वो खत्म नहीं होता, वो बदलता नहीं है, इसीलिए हम उसको आत्मा कहते हैं। है वो चेतना ही, कॉन्शियसनेस, जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं वो कॉन्शियसनेस है। वो कभी बदलती नहीं है, वो कभी खर्च नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है, इसीलिए हम उसको आत्मा कहते हैं। उसका स्वभाव प्रेम ज्ञान शांति। पर होता क्या है कि उसके ऊपर मन आ जाता, उसके ऊपर मन आ गया, और मन जैसे ही उसके ऊपर आ गया फिर मन अपनी चलाने लगता। तो मन जब अपनी चलाने लगेगा
तब ये मन अशुद्ध हो जाता है। अब समस्या एक और है कि जहां वो शुद्ध चेतना है वहीं मन रहता, मन से जुड़ा हो नहीं सकता। जहां जहां वो चेतना वहां वहां मन, और मन अगर उसके ऊपर अपने आप को ले आता है तो उसी मन को हम कहते हैं अशुद्ध मन। एक तो अशुद्ध मन हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, और फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती। तो सारी साधना मन को समझ लें हम, और समझ के साथ मन का उपयोग करें, तो हम 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। अगर उतनी समझ नहीं है तो हम साधना करते रहें। पतंजलि कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो पहले तो ये कहते हैं कि वो समझ आ गई। समझ के लिए क्या करना है? मैं श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन बार बार करना है। अगर ये संभावना नहीं होती है, हमारा मन बार बार फिर भी भटकता है, तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, यानी तप का मतलब ये है कि मन को दिशा देने की, मन को सिखाना, उसके अंदर दृढ़ता बने, शक्ति बने, शांति बने। तो जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका प्रयोग हो। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान यानी मतलब कि सारे कर्म, कर्म योग का सिद्धांत है कि हमने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए। तो जिससे क्या होगा कि मन की शुद्धता आएगी। मन जब शुद्ध हो जाएगा, मन के अंदर दृढ़ता आएगी, तो ये दृढ़ता और शुद्धता हमारे जीवन में शांति को ले आती है। तो इतनी बात करने के बाद फिर हम ये देखें कि आखिर ये मन जो है वो कैसे काम करता है। तो मन जैसे काम करेगा उसको देख लें, और उसमें क्या समस्याएं आती हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये मैं नहीं देख रहा, मन देख रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये भी मन को पता है कि ये मैं नहीं बोल रहा, मन बोल रहा है। मैंने कहा ये संसार है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी जॉब है, ये सब मन ही है। तो जब बाहर के संसार को हम देखते हैं, हम देखते क्या क्या मतलब हुआ? मन देखता है। मन अब बट रहा है। जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मन बट गया, एक भाग मन का बाहर गया, दूसरे भाग मन का वो अंदर बैठा है, उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। और तीसरा दोनों के बीच में है ज्ञान। तो उसी को तुमने नाम सुना होगा, ध्याता, ध्येय और ध्यान, त्रिपुटी कहते हैं। मन अपने आप को 3 पुटों में, त्रिपुटी में बांट लेता। बाहर हमने क्या संसार में देखा? व्यक्ति है, स्थान है, समय है, घटना। संसार में यही सब होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं देश काल वस्तु। तो वो देश काल वस्तु का क्या मतलब कि भाई वही कि बहुत सारे व्यक्ति हमने देख लिए, जगह देख ली, एक पर्टिकुलर लोकेशन है वो देख ली, समय है, समय भी संसार में, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान।
तो व्यक्ति मिला, स्थान मिला, वस्तु मिला, जिससे कि एक घटना बनी ना। अभी हम दोनों मिल रहे हैं तो घटना बन गई। तो ये तो पहली बात हुई। अब उसका प्रभाव या वो हमारा मन उसको किस तरीके से देखता है, ये दूसरा भाग हो गया मन का, जो अंदर होता, जो मुझे फील हो रहा है। एक व्यक्ति से घृणा है मुझे, तो व्यक्ति तो बाहर ही रहेगा, घृणा मेरे मन के अंदर होगी। एक व्यक्ति से प्रेम है तो उस व्यक्ति को पता भी ना चले। वो कहते हैं ना वन साइडेड लव। ये दोनों मन के काम है। तो मन का एक भाग तो बाहर किसी व्यक्ति को देखा, अंदर उसके अंदर क्या हुआ, प्रेम या घृणा या राग या द्वेष, दो भाग हो गए ना मन के। तो घृणा का भाव मन में है, बाहर व्यक्ति है। अब मैंने क्या कहा, मैं इस व्यक्ति से घृणा करता हूं, इसको ना, इसका मतलब है अहंकार। ये जीव आ गया, जिसको हम कहते हैं ना जीव हो गया। इसको कहते हैं जीव। नाम सुना होगा ना, हम पर कहते हैं ना, अच्छा जीवात्मा। तो आत्मा के ऊपर मन अपनी राग द्वेष का प्रभाव डालकर जो बनता है उसको हम कहते हैं जीवात्मा। बाहर घटना देखी, व्यक्ति देखा, वस्तु देखा। अंदर तो पहला व्यक्ति जिसने बाहर देखा, हमारे अंदर तीन व्यक्ति आ गए। दूसरा व्यक्ति कि मैंने क्या महसूस किया, क्या विचार आए। अब इन दोनों को मिला के जो बना उसको हम कहते हैं जीवात्मा। मैं यहां जाता हूं, मैं ये काम करता हूं, बाहर जॉब, अंदर दोनों को मिलाया, मैं ये काम करता हूं। वो जीवात्मा है कहीं नहीं, वो विचार में ही है। वो जीवात्मा है ही नहीं कहीं, ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा। वो खाली विचार में है, भाव में है। कोई भी, कोई कोई एक विचार ले लो। मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो मुझे में मैं आ गया। व्यक्ति बाहर हो गया, पसंद नापसंद मेरे मन के अंदर हो गया। तो वो जो मैं है वो खाली विचार में। मैं तो विचार है, वो कुछ है ही नहीं। तो जीवात्मा उसको कहते हैं जो कि हमारे विचार, हमारे मन में, हमारे दुख में, हमारे सुख में रहता है। एक जीवात्मा हो गई, एक आत्मा हो गई, दोनों अलग है। बड़ी गहरी साधक बनते जा रहे हो तो और थोड़ा सा हम और गहरा जाएं तो जीवात्मा है ही नहीं कोई। ये जो मैं हम कहते हैं ना, मैं दुखी हूं, मैं ही नहीं है। मैं खाली है तो विचार, ये समझना मनन करते हुए। तो जैसे जैसे हम मनन करेंगे और ये देखेंगे कि मैं नहीं है, तो उस मैं से जो जुड़े हुए राग द्वेष वो सब दूर हो जाएंगे।
उसी क्षण दूर हो जाते हैं। समझने की बात है। मेरे को तुमने धोखा दिया, अब ये मेरा है कहां, खोजो जरा, मैं हूं कहां? क्या मैं शरीर हूं? नहीं हूं। क्या मैं श्वास हूं? नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? नहीं हूं। क्या मैं विचार हूं? नहीं हूं। तो ये मैं कहां है? मैं खाली विचार में। एक विचार बस आ गया, हम उसको लेके बैठ जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ये होता इसीलिए है कि मन जो है तादात्म्य कर लेता है। मन का एक तो भाग है कि जैसे तुम किसी व्यक्ति वस्तु को देखो, खाली देखो, कोई विचार कोई भाव ना आए, खाली देखना हो। जैसे अपनी पत्नी को ही देखो, और एक जैसे ही हमने उसको देखा, हमारे मन ने उस लड़की को पत्नी बना दिया, पत्नी के साथ संस्कार बन गई। ये तो ये सारे विचार में ही है ना। अपनी पत्नी के अंदर अगर पत्नी को खोजने जाओ तो मिलेगा नहीं, लड़की मिलेगी। लड़की पहले है, बाद में पत्नी है ना। पर पत्नी तो विचार में है। तो पत्नी विचार में है तो पत्नी के साथ फिर उसके व्यक्तित्व में, उसके भाई अच्छा ये आदत इसकी ठीक नहीं है, ये आदत ठीक है, ये बात सुनती है, ये बात नहीं सुनती, तो वो सारे विचार मन के अंदर आ गए और वो उन विचारों से मैं बन गया, वही जीवात्मा बन गया। तो उस जीवात्मा कहता नहीं मेरे संबंध अच्छे हैं और मेरे संबंध अच्छे नहीं है, सब कुछ विचार। तो इसीलिए उसके बीच में एक और शब्द आता है, उसकी चर्चा हम और गहराई से करेंगे। तो सब लोग कहते हैं, सारे हमारे गुरु लोग कहते हैं कि दृष्टा बन जाए हम, साक्षी हो जाए। तो साक्षी दृष्टा का मतलब इतना ही है कि मन के जो अंदर उठते जो उन विचारों के पीछे चले जाए। दृष्टा का मतलब यह है कि हम जानने वाले हो जाएं, करने वाले, और सुख और दुख बाहर संसार से मिलता है उसके पीछे चले जाएं, दृष्टा हो जाएं, साक्षी हो जाएं। तो साक्षी का मतलब जैसे मैंने अभी बात की, ये प्रकाश है। अब ये प्रकाश किसी से लगाव नहीं है, इसका राग द्वेष नहीं है। कोई वस्तु है यहाँ तो उसको प्रकाशित कर देगा, कोई वस्तु नहीं है तो भी ठीक है। तो हमारे मन के अंदर एक ऐसा भाग है जिसको राग द्वेष से कुछ लेना देना नहीं है, संबंध बनाने से लेना देना नहीं है। वो खाली जानने वाला है, और उसी जानने वाले को हम कहते हैं दृष्टा, साक्षी। उसी को हम विवेकानंद कहते हैं कि हर एक विचार के पीछे चले जाओ। क्यों चले जाओ पीछे? क्योंकि जितने भी विचार आएंगे उन विचारों में राग द्वेष होगा ही। कितना भी मन को बना लो, तुम देखोगे उस लड़की को तो पत्नी ही नजर आएगी, पर पत्नी तो है नहीं उस लड़की में। क्यों नजर आएगी? क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के संस्कार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, हम साक्षी नहीं रहे। हमने
व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखा। व्यक्ति तुम उससे एक लड़की के रूप में बात करो कि वो ये लड़की है, ये उसकी समस्या है, ये बात करनी है, कभी समस्या नहीं होगा। झगड़ा तो पति और पत्नी में होता है, झगड़ा लड़के और लड़की में नहीं होता। झगड़ा अगर होता है तो पिता और बेटे में होता है, दो व्यक्तियों में नहीं होता। क्योंकि उस पिता पुत्र में, पति पत्नी में राग द्वेष तो बना हुआ है ना। तो ये राग द्वेष क्या बना हुआ है? एक व्यक्ति बाहर हमने देखा, मैंने जैसे पहले बताया, व्यक्ति नंबर 1 बाहर की घटना देखी, क्या हमने महसूस किया? व्यक्ति नंबर 2 दोनों को मिला के जीवात्मा बन गया। नहीं तो ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है, यहाँ पे ये समस्या है। तो इन तीन व्यक्तियों के बीच में राग द्वेष रहता है। राग द्वेष रहने से मन में उसी तरह के विचार आते हैं, आसक्ति और अनासक्ति बनी रहती है। वो विचार जितने ज्यादा गहन हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार बनेंगे तो काम आ गया। काम का मतलब इच्छा हो गया। तो काम आ गया तो अगर वो हमारी काम करने की इच्छा हो गई, इच्छा की पूर्ति अगर हो गई, तो हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए आनंद आ गया, प्लेजर आ गया, जिसको हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम भोक्ता बन गए। और काम पूरा नहीं हुआ तो हमें क्रोध आ गया और हमारे अंदर, मन के अंदर विकृति आ गई। अब ये यात्रा चलती रहती है तो उसी से वो अहंकार बढ़ता रहता है, और जिसको हम कहते हैं कि हम पूरा जीवन अज्ञान में जी रहे हैं। मन को शुद्ध करना, इस बात को समझ के, तो जहां जहां हमें जब भी एंजाइटी आती है, एंजाइटी कहो, मन के अंदर आसक्ति और अनासक्ति का भाव आता है, मन के अंदर रिएक्शन का भाव आता है, इसका मतलब हम जो है, मन जो है, हम मन ने हमें फंसा लिया। उसी समय सजग हो जाना। तो सजग सजग हुए तो साक्षी की तरफ हम चल पड़े, साक्षी की तरफ हम चल पड़े। ये समझ लेना है कि ये एंजाइटी, ये रिएक्शन, ये ब्लेम, ये कंप्लेन का जो भाव मेरे मन के अंदर उठा है, ये इसीलिए उठा है कि मन मुझे अपने वश में करना चाहता है। ये इसके प्रति सजग रहें। मन के अंदर जब भी कन्फ्लिक्ट आए, कंफ्यूजन आए, द्वंद आए, भ्रम का आभास हो, तो ये समझ लेना कि मन मुझे काबू में करना चाहता है, मुझे मन के से ऊपर उठना। पर हमारा मन क्या करता है? बाहर घटना व्यक्ति को दोष देता है। तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तो तुमने ऐसा किया, वो ब्लेम कर रहा हो ना, तो ये ब्लेम का भाव अगर यहां से खत्म हो जाए तो उस व्यक्ति के प्रति भी घृणा खत्म हो जाएगी। हम उल्टा कर देते हैं कि हम कहते हैं तुम गलत। तो जब भी कन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, डुअलिटी, एंजाइटी, रिएक्शन, ब्लेम, कंप्लेन, गुस्सा आता है, एकदम हम सजग हो जाएं। सजग होने का मतलब पहला कदम आपने पीछे हटाया। दूसरे कदम पे विचार करना है कि भाई ये घटना
मेरे अंदर घट रही है, मुझे इससे भी पार जाना है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया विचारों से पीछे जाने का। तीसरा स्टेप हो गया उस पर मनन करना है। तो मनन में एक बात याद रखनी है कि जितना भी दुख और सुख है जीवन में, उसके कारण हम हैं, उसका कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, मन में संदेह होगा। अभी जब जितना ज्यादा हम मनन करेंगे उतना ज्यादा स्पष्ट होगा। तो जब गुरु लोग बताते हैं नहीं नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सॉरो एंड हैप्पीनेस, अरे नहीं, देखो इसने गलत काम किया तो ये कैसे, मैं कैसे हो गया रिस्पॉन्सिबल। तो मन के अंदर इन संदेहों को जो दूर करना है मनन से, और हमारी परंपरा के सिद्धांतों से जब मनन उस संदेह को दूर करना है, ये तीसरा स्टेप हो गया। फिर मन और पीछे गया, उसके बाद हो जाएगा मन खाली, हम पहुंच गए साक्षी। बहुत से गुरु लोग, उनके समझाने का ढंग ये है कि मन जो हमें मिला है वो जानवरों का मन मिला। स्वाभाविक रूप से, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट, इम्पल्स, हैबिट। तो इम्पल्स, इंस्टिंक्ट और हैबिट का खाली इतना सा मतलब है कि मन बेहोशी में, मन जागरूकता खोकर राग द्वेष, आसक्ति अनासक्ति में अपने जीवन को चलाता है। थोड़ा सा और इसको गहराई में हम जा सकते हैं। जहां मैंने कई बार उदाहरण दिया कि शेर है, जैसे शेर के बच्चे या किसी भी जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, उनको उसकी मां सिखाने नहीं जाती, कुछ ही मिनट में खड़े हो गए, मां की तरफ दौड़ते हैं, दूध पीने लगते हैं। हमारे साथ क्या ऐसा होता है? मां छोड़ दे, मां अपने स्तन को हमारे मुंह में ना डाले तो हम मर जाएंगे। तो क्या इसका मतलब हुआ जानवर ज्यादा बुद्धिमान है? अब ये भी समझना, यहीं से बात समझ में आई। जितने भी जानवर हैं, देखो, बंदर हुआ, बिल्ली हुई, अब ना माँ लेडी रहती है, अपना बच्चे खेल खेल के आ गए और फिर अपना, हम नहीं जा सकते, हम तो खड़े भी नहीं हो सकते। साल भर करीब तो लगता है हमें उलटने में, 1.5-2 साल में हम कहीं जाके सीखते हैं, हमें सीखना पड़ता है। वो सीखे सिखाए आते हैं। जानवर जितने भी हैं वो सीखे सिखाए क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अंदर, ये समझ लो कि प्रकृति ने, भगवान ने एक चिप दे रखी है उसके अंदर। जिस तरह की चिप है, तो जितने सारे जानवर हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, भय के लिए उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, मशीन की तरह काम करते हैं। हम मशीन की तरह काम कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमें बुद्धि दी गई, सोचने समझने की शक्ति दी गई, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो एक मन भाग हो गया, एक बुद्धि का भाग हो गया। उनकी बुद्धि, उनके पास भी बुद्धि है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि शेर के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, घात लगा के शिकार करता। उसको ये भी पता है आवाज नहीं होनी चाहिए। उसको ये भी पता है कि 15 से 20 फीट तक ही शिकार नजदीक रहना चाहिए, तभी शिकार हो सकता है।
पर ये सब बुद्धि उसकी मशीन की तरह है। वो उस जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे ऊपर वो सोच नहीं सकता, चुनाव नहीं कर सकता। बाघ चीता जो है, बाघ भी चीते भी जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ के ये देखते हैं कि शिकार कहाँ है, और उसी पेड़ पर आम लटके हुए हैं। आम खाके भी पेट भर सकता है, पर ये चुनाव शेर को नहीं दिया गया। गाय घास ही खाती है, गाय मांस नहीं खा सकती, चुनाव नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि हम मनुष्यों के अंदर जो चुनाव दिया है उसी को कहते हैं भाई सेल्फ अवेयरनेस। तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस है, मैं यहाँ हूं, भोजन यहाँ है, ये भी मेरा भोजन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चुनाव जानवरों में नहीं है। तो ये चुनाव हमारे अंदर है, जिससे कि हमारे अंदर सीखने की योग्यता है। तो अब जानवरों में क्या हुआ और गहराई से समझना है तो हर एक जानवर में उनका एक लेवल है अवेयरनेस का। वो उस अवेयरनेस के लेवल से ऊपर नहीं बढ़ सकते। हम अपने चेतना के स्तर को, लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएं? ज्ञान प्राप्त करके। वही तो कर रहे हैं कि हम अपने बारे में और जानें। हमने संसार के बारे में जाना, देखो कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई, इंटरनेट आ गया। कहाँ पोस्ट ऑफिस में 15 दिन 1 महीना लगता था एक लेटर को पहुंचने में, आज बस मैसेज किया और मैसेज पहुंच गया। तो ये जो सीखने की योग्यता है ये बुद्धि के अंदर है, और सेल्फ अवेयरनेस, हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो ये सब चीजें करवाता है। तो अब उसका उत्तर कैसे मिलेगा कि बच्चों, जब हम बच्चे थे, माँ सिखाती है, माँ अपने स्तन को हमारे मुंह में डालती है कि भाई तुम पी लो, इससे जिंदा रहोगे। तो हमारा मन सीखता है उस बात से। जानवरों सीखा सीखा है, उससे ज्यादा उनको कुछ करना नहीं। 6 महीने 1 साल करना है, उसके बाद माँ ने मना कर दिया, इसके बाद बिल्कुल नहीं, खत्म। तो ठीक है जी, अब अपना और क्या करना है उनको, आगे बढ़ना है, और वही आहार निद्रा मैथुन भाई के अंदर रहना, ये चारों संस्कार जो हैं उसमें रहना। पर हम तो उससे ऊपर उठना चाह रहे हैं। ऊपर उठने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि की चाहिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है, उसी का नाम साधना है। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस अगर है सेल्फ के प्रति, रियल सेल्फ के प्रति, आत्मा के प्रति जो अगर अवेयरनेस हो गई, साक्षी हो गया। कैसे साक्षी हो गया? अब हम ये देख रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, पर ये सारे मेरे यंत्र हैं। मैं इनका इस्तेमाल करूं, किस लिए करूं? शांति के लिए करूं, प्रेम के लिए करूं, ज्ञान के लिए करूं।